Hello everybody. Now I am going to teach you a new chapter of class 9, Matter in Our Surroundings. Line by line. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and texture. हम जब हमारे सराउंडिंग्स पर देखते हैं तो हम डिफरेंट थिंग्स देखते हैं विथ डिफरेंट शेप एंड साइज एंड टेक्सचर. टेक्सचर का मतलब होता है जब किसी थिंग्स को हम छूते हैं तो जैसा हमें फील होता है, रफनेस या स्मूथनेस, स्मूथ और रफ जो फील होता है उसे टेक्सचर कहते हैं. टेक्सचर. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल. सब कुछ इस यूनिवर्स में बना है, वो मटेरियल से बना है. विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. सब कुछ इस दुनिया में मटेरियल से बना है, कुछ ना कुछ मटेरियल से बना है और उसे साइंटिस्ट ने मैटर कहा है. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सेंट, एवरीथिंग इज मैटर. सब कुछ मैटर है. व्हाट इज मैटर? मैटर का डेफिनेशन होता है एनीथिंग which occupy space and have mass is called matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. वॉल्यूम का मतलब द कैपेसिटी. मास भी, उसके पास मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the forms of 5 basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky and water. पहले के इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को क्लासिफाइड किया in the form of 5 basic elements. It is also called Panch Tattva: हवा, धरती, आकाश, आग और water. According to them, living or non-living was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. ग्रीक के philosophers का भी ऐसा ही classification था. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. अभी साइंटिस्ट लोग मैटर को दो टाइप्स पर दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं. एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और दूसरा केमिकल नेचर, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उसी पर क्लासिफाई करता है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. हम इस चैप्टर में मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे. केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मैटर का वो हम आगे आने वाले चैप्टर पर डिस्कस करेंगे. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. नंबर 1, फर्स्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर
जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है मेटल्स। इसी पार्टिकल्स को हम एटॉम्स कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। एटॉम्स कहते हैं, और इसी पार्टिकल्स से बनता है ये मैटर। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत पहले दो स्कूल था, वो नेचर ऑफ मैटर के बारे में एक स्कूल मानता था कि मैटर पार्टिकल्स से बना है, और दूसरा स्कूल मानता था कि मैटर्स आर कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। दूसरा स्कूल मैटर्स को पार्टिकल्स नहीं, कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ वुड, जैसे कि ऐसा कॉन्टिन्यूस कहता था, ऐसा कॉन्टिन्यूस माना जाता था। मैटर ऐसा कॉन्टिन्यूस माना जाता था, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? क्या वो continuous है like a block of wood, or it is particulate? It means that it is made up of particles. Let us do an activity. Take 100 ml beaker, this beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt with the help of a glass rod. It is called glass rod. Observe any changes in water level. What do you think has happened to the salt? Why does it disappear? Does the level of water change? Particles of water magnifies millions of times. Water stirs salt. Water salt. When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between the particles of water. चलिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर हमने बीकर लिया और इसमें हमने इतना वाटर फिल किया, और यहाँ पर हम शुगर ऐड करते हैं। शुगर तो क्या होगा, शुगर यहाँ जाएगा, और इसका वाटर लेवल पहले जब पानी था इसमें, उस समय का वाटर लेवल मार्क करना होगा यहाँ पर, मार्क इस बीकर पर। और जब हम उसके बाद यहाँ पर हम शुगर ऐड करते और डिजॉल्व करते हैं एक रॉड की मदद से, एक आयरन रॉड, तो भी इसका लेवल सेम ही रहता है, पानी नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, वहाँ पर ये शुगर का पार्टिकल्स बैठ गया था। इससे यह साबित होता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स इधर बैठा ना इस गैप पर, इसीलिए हम मानते हैं कि मैटर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। Now another physical property of matter क्या है? How small are these particles? ये particles कितना small है? यहाँ पर another property. The particles of matter are very small. They are small beyond of imagination. ये particles बहुत छोटा होता है, ना कि बड़ा होता है, इतना छोटा होता है। बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से परे इतना छोटा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यही दूसरा प्रॉपर्टी है। टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them to 100 ml water. पोटेशियम परमैंगनेट जो केमिस्ट्री लैब पर मिलता है, उसको हमें 2 to 3
ग्राम हमें यहाँ पानी पर मिलाना है, पोटेशियम परमैंगनेट। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। और यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसे मिक्स करना है। इसके बाद यहाँ से ये 50 ml का है, यहाँ से सिर्फ 10 ml निकालना है। यहाँ से ये सॉल्यूशन 10 ml निकालना है। बीकर टेस्ट ट्यूब, इसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं। यहाँ पर 10 ml निकालना है, यहाँ पर है। इसे यहाँ रखना है, इसे यहाँ रखना है और इसे यहाँ रखना है। यहाँ पर 90 ml पानी पर मिलाना है, फिर यहाँ से निकालना है, यहाँ डालना है, फिर यहाँ से निकालना है, फिर डालना है, फिर निकालना है, डालना है। अभी भी कलर दिख रहा है ना? इज द कलर स्टिल कलर्ड? एस्टिमेट हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन। हम एवरी डाइल्यूशन कर रहे, इसके बाद भी वो पार्टिकल्स विजिबल हो रहा है, तो आपको पता ही होगा कितना स्मॉल होता है पार्टिकल्स ऑफ वाटर। दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। कलर लाइट है फिर भी विजिबल है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। 1000 लीटर पानी को भी कलर कर देता है, इतना 2-3 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट से। इससे ये साबित होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स बहुत 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 छोटा है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. आप इस पोटेशियम परमैंगनेट के बदले 2 ml Dettol यूज़ करते हैं तो भी यही होगा। The smell can be detected even on repeated dilution. अब ऐसे डाइल्यूशन करेंगे तो भी स्मेल डिटेक्ट होगा उस पानी में। इससे यह साबित होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वो बहुत छोटा होता है बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? पार्टिकल्स मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बनता है। मैटर पार्टिकल्स से बनता है और इसी पार्टिकल्स का हम अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स है मैटर का, पार्टिकल्स उसका बीच बीच में स्पेस होता है। In activity 1.9 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, nibu pani, particles of one type of matter gets into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. हमने एक्सपेरिमेंट पहले ही कर चुके। इससे यह साबित होता है कि पार्टिकल्स मैटर में बहुत पार्टिकल्स स्पेस होता है, फ्री स्पेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है वो मैटर का, वो कंटिन्यूसली मूव करता ही रहता है। Put an unlit inches stick in a corner of your class. तुम्हारे क्लास के कॉर्नर में कुछ इंचेस स्टिक रख लो। How close do you have to go near it so as to get its smell? उसके स्मेल पाने के लिए तुम्हें उसके कितने नज़दीक जाना पड़ेगा। Now light the inches stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? तुम डिस्टेंस पर बैठ कर भी उसका स्मेल प्राप्त कर रहे हो ना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना। टेक द नेक्स्ट एक्टिविटी टेक्स 2 ग्लास और बीकर फिल विथ वाटर। जो बीकर होता है
टेक 2 ग्लास और बीकर फिल विथ वाटर, वाटर फिल हुआ बीकर ले लो, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेटिंग कोई भी डाल दो, एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर में इंक डाल दो और सेकंड बीकर में हनी डाल दो। इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर में हनी डाल दो जैसे पहले फर्स्ट बीकर में किया था। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर होम और इन कॉर्नर ऑफ द क्लास, उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दो, कुछ डिस्टर्ब मत करो, कुछ मिक्स मत करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, हाउ मेनी आवर्स और डेज डोज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर, कितने घंटे या समय लगे उस इंक को वाटर से मिक्स होने में। नेक्स्ट एक्टिविटी, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर वाले ग्लास में डाल दे पोटेशियम परमैंगनेट। डू नॉट स्टर द सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को मिक्स मत करो। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, क्रिस्टल को बॉटम में आने के लिए छोड़ दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड इन द ग्लास, सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, व्हाट डू दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, does the rate of mixing changes with temperature, why and how। From the above these three activities we can conclude the following, हम following conclude कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी पोसेस करता है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब भी कोई चीज़ मूव कर रहा है तो वो चीज़ काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है, यही काइनेटिक एनर्जी है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स फास्ट मूविंग कर रहा था। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो पार्टिकल्स स्पीडली मूव कर रहा है। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, अपने आप ही मिक्स हो रहा है ना विद ईच अदर। जैसे कि इंचेस स्टिक में देख लो, जो हवा और वो इंचेस स्टिक का वो स्मोक होता है वो अपने आप मिक्स हो रहा है। दिस डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो स्पेसेस है हवा और वो स्मोक के बीच, वो दोनों मिक्स वहाँ पर जाते हैं, दोनों स्पेसेस पर इंटरमिक्स हो जाते हैं, ऐसे मिक्स हो जाते हैं अपने आप। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ऐसे इंटरमिक्सिंग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के बीच हो रहा था अब वो भी अपने आप, उसे डिफ्यूजन कहते हैं, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, हीटिंग करने पर वो डिफ्यूजन है रेट वो फास्टर हो जाता है। वाई डू दिस हैपन? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे पर अट्रैक्ट करता है, लाइक अ मैग्नेट एन आयरन। प्ले दिस गेम इन द फील्ड मेकिंग 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन as suggested। The first group, पहला ग्रुप should hold each other from the back and lock arms like bihu dancers, ऐसे होल्ड करना है पहला ग्रुप। सेकेंड ग्रुप, the second group should hold hand to form a home chain, सेकेंड ग्रुप ऐसे हैंड होल्ड करना है।
The third group form a chain by touching each other with only their finger. टचिंग देयर फिंगर, ऐसे होल्ड करना है, फिंगर टचिंग करके. नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स should run around and try to break the three chain one by one. वो तीन चेन था, एक बिहू डांसर, दूसरा होल्डिंग हैंड्स और तीसरा टचिंग ईच अदर विद देयर फिंगर टिप्स. उसकी तरफ दौड़ना है, उससे ब्रेक करने की कोशिश करना है. वन बाय वन इंटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल. जितना स्मॉल ग्रुप पर ब्रेक कर सको उतना करना है. विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक. कौन सा ग्रुप इजीएस्ट था ब्रेक करने पर? ये ग्रुप, थर्ड ग्रुप. सेकंड ग्रुप थोड़ा हार्ड था, ये बहुत हार्ड था ब्रेक करने पर. इफ यू कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द particles held each other with the maximum force. कौन सा ग्रुप में वो पार्टिकल्स, यदि ये स्टूडेंट को हम पार्टिकल्स समझते तो कौन से ग्रुप में वो पार्टिकल्स स्ट्रांगली हेल्ड था? ये बिहू डांसर्स वाला. टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड. ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग. हैमरिंग जो हैमर होता है, उसे हिट करो. अनदर बाय सीजर, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग. स्ट्रेच, जो हम रबर स्ट्रेच करते हैं उसी तरह स्ट्रेच करो इन तीनों को. इन विच ऑफ द अबव थ्री substances do you think the particles are held together with greater force? Which? Iron nail. Now activity 1.8. Open a water trap. Try breaking the stream of water. आपको वाटर टैप ओपन करना है एंड वो स्ट्रीम में उसे ब्रेक करने की कोशिश करना है. टैप ओपन होने के बाद वाटर आता है, वो उसी वाटर को स्ट्रीम कहते हैं. उसको ब्रेक करने की कोशिश करना है हाथ से. Were you able to cut the stream of water? Yes. What could be the reason behind the stream of water remaining together? जो पानी की स्ट्रीम है वो क्यों इधर नहीं जाता, क्यों एक ही जगह स्ट्रेटली अटैच हो जाता है? ये क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट की जा रही, दो मेटल है वो अट्रैक्ट करता है, इसीलिए पानी सीधा आता है, नहीं ऐसे 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 जाता है, स्ट्रेटली द पार्टी स्ट्रीम आता है. The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force. जो particles of matter है उसमें force होता है, between them particles के बीच force होता है. This force keeps the particle together. जो particles है इसी force के कारण attach हो जाते हैं, particles को together रखते हैं, तभी तो ये matter बनता है. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. जो strength इसका strength है और ये force का, वो एक मैटर से दूसरे मैटर तक वेरी करता है, चेंजेस होता है. Now stages of matter. Stages of matter. There are three stages of matter. Number 1, solid state. 2, liquid state. 3, gaseous state. Observe different types of matter around you. Different types of matter है, उसको observe करो. What are its different stages? उसका different stages क्या क्या है पता लगाओ. We can see that matter around us exists in 3 different stages: solid, liquid and gases. We already know. These stages of matter arise due to the variation in characteristics of the particles of matter. ये stages क्यों बन रहा है? क्योंकि वेरिएशन है, डिफरेंट वेरिएशन है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी हो रहा है, इसीलिए स्टेजेस आ रहा है मैटर में. Now let us study about the property of these 3 stages of matter. First, solid state.
Collect the following articles: a pen, a book, a needle, a piece of wood, a book, a stick, wooden stick. Sketch the shape of the above in your notebook. ऐसे स्केच करो, इसको रखो और ऐसे 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 स्केच करो. डू ऑल दे हैव डेफिनेट शेप, उसका डेफिनेट शेप है यहाँ. डिस्टिंक्ट बाउंड्री, बाउंड्री भी डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है बाउंड्री इसलिए. डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट है. एंड फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, ना कि लिक्विड है जो वॉल्यूम चेंज कर रहा है. उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है. व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, उसे वो एक्सेल से उसको हम हैमर करते हैं तो क्या है. अगर पुल करते हैं उसे, स्ट्रेच या पुल रबर बैंड को करते हैं ना उसे, और ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा. आर दे कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या वो कैपेबल है डिफ्यूज करने के लिए ईच अदर में. ट्राई कंपेयरिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स. ट्राई कंप्रेसिंग, कंप्रेस जो स्प्रिंग होता है उसका हम कंप्रेस करते हैं और रिलैक्स करते हैं, कॉम्प्रेक्स. उसी तरह कंप्रेस करने की कोशिश करो उसे फोर्स अप्लाई करके. आर यू एबल टू कंप्रेस देम? नो. ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स, ये सब सॉलिड्स एग्जाम्पल के. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, उसका डेफिनेट शेप है. बाउंड्री डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री से. एंड फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड है, ना कि पानी की तरह वो चेंज हो रहा है. दैट इज हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप वन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. सॉलिड के पास एक टेंडेंसी होता है उसके शेप को मेंटेन करने के लिए जब हम बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर. सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप. सॉलिड ब्रेक हो जाता है बट उसका शेप चेंज नहीं होगा, इसीलिए उसे हम रिजिड कहते हैं. सो दे आर रिजिड. कंसिडर द फ्लोइंग. व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग. जो रबर बैंड है, लाबर है, रबर है, वो इस शेप चेंज करता है स्ट्रेच करने पर. इज इट अ सॉलिड, क्या वो सॉलिड है. और दूसरा व्हेन, व्हाट अबाउट शुगर, जो शुगर होता है, एंड सॉल्ट, वन कीप इट डिफरेंट जार्स. वो शुगर है उसको हम डिफरेंट जार्स पर रखते हैं तो जार का शेप ले जाते हैं. आर द सॉलिड. व्हाट अबाउट अ स्पूंज, जो स्पूंज होता है, जो बॉल, स्पूंज बॉल होता है, उसको प्रेस करने पर वो बहुत छोटा हो जाता है. इस अ सॉलिड, क्या वो सॉलिड है. येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं. व्हाट अबव द अबव, ऑल द अबव आर सॉलिड, ये सब सॉलिड से. रबर बैंड नंबर 1 का आंसर है. और रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड regains the same shape when the force is removed. जो रबर बैंड है उस पर यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं तभी उसका शेप चेंज हो जाता है. यदि हम उसका उस पर फोर्स नहीं लगाते तो उसका जो शेप है वो सेम ही रहता है. यदि इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, यदि हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं इस रबर बैंड पर तो वो टूट जाता है. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल्स, अब टू का. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल सुगर और सॉलिड क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर टेक इन आवर हैंड, पुट इन अ प्लेट और इन अ जार. जो इंडिविजुअल है शुगर क्रिस्टल, उसका शेप फिक्स रहता है. एक इंडिविजुअल पार्टिकल शुगर का, उसका शेप फिक्स रहता है. यदि उसको आप हाथ में रखो, जार में या प्लेट में, उसका शेप फिक्स ही रहता है. अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर. स्पूंज हैव माइन्यूट होल. जो स्पूंज होता है बॉल जैसा होता है, उसके अंदर माइन्यूट छोटा छोटा होल होता है. इन विच हेयर इज ट्रैप, जिसमें जो हवा होता है वो ट्रैप हो जाता है. व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपायर्ड. जब हम उसको प्रेस करते हैं तो हवा निकालता है वहाँ से.
एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इसीलिए हम उसको कंप्रेस कर पाते। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। क्या है लिक्विड स्टेट? कलेक्ट द फ्लोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, जो कंटेनर है वो डिफरेंट शेप का कंटेनर लाओ, पुट और 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स, 50 ml मार्क कर लो कंटेनर पर, यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लैबोरेटरी। व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? यदि उस लिक्विड को हम फ्लोर पर डाल देते हैं तो क्या होता है? फ्लोर पर आता है, स्प्लिट होता है। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स। आप यहाँ से वाटर ले लो या कुकिंग ऑयल ले लो, 50 ml मेजर कर लो और डिफरेंट टाइप्स के जार पर डाल दो। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? हाँ, वो फ्लो इजीली कर रहा है। We observed that liquids have not fixed shape, उसका शेप फिक्स नहीं होता, but वॉल्यूम फिक्स रहता है, but have a fixed volume। जैसे कि हवा फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता है, वो पानी की तरह जार में कलेक्ट नहीं कर सकते। जार या ग्लास में हवा के पास फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, पर लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है। शेप फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि हम उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। They take of the shape of the container in which they are kept, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है जिस पर हम वो लिक्विड डाल देते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड फ्लो करता है और शेप चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। रिफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquid। जो सॉलिड और लिक्विड है वो लिक्विड पर डिफ्यूज कर जाता है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज, हमने यहाँ पर पढ़ा था, सॉलिड हो या लिक्विड हो, एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में, जो सॉलिड हो या लिक्विड हो वो लिक्विड में डिजॉल्व कर जाता है, डिफ्यूज कर जाता है। डिफ्यूजन के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। और तीसरा जो गैस है वो भी डिफ्यूज करता है लिक्विड पर, यहाँ पर लिखा है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो गैसेस है एटमॉस्फेयर से वो डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, वो डिफ्यूज करते पानी में, वो वाटर में, और डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर पर। दिस गैस स्पेशली ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी पर डिजॉल्व करते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो एक्वाटिक एनिमल्स यूज़ करता है वो ऑक्सीजन पानी में ब्रीथ करने के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होता है, डिफ्यूज होता है पानी पर, डिफ्यूज के बाद डिजॉल्व होता है, वो एक्वाटिक प्लांट्स यूज़ करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो इसीलिए ब्रीथ कर पाता है पानी में, क्योंकि उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid। सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, वो तीनों लिक्विड पर ही डिफ्यूज करता है। इससे हम इस एक्टिविटी साबित करता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड लिक्विड पर डिफ्यूज करता है और लिक्विड ही लिक्विड पर डिफ्यूज करता है, वो रेट डिफरेंट है। लिक्विड पर बहुत जल्दी डिफ्यूज करता है और सॉलिड जो लिक्विड पर डिफ्यूज करना आता है उससे बहुत थोड़ा टाइम लगता है, बहुत स्लो डिफ्यूज करता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव फ्री एंड हैव ग्रेटर स्पेस। जो पार्टिकल्स होता है वो फ्रीली मूव करता है और स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा होता है।
इसीलिए between each other as compared to the particles in the solid state. Now let us study about gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of glass? जो बेलून सेलर रहता है वो बहुत छोटा सा सिलेंडर से बहुत ज़्यादा बैलून फिल करता है। जब आप टाउन में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, मेला में जाओगे। इंक्वायर फ्रॉम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। एक सिलेंडर से उसने कितने बैलून फिल कर लिया, उसको जाकर आप हो सके तो पूछ लो। आस्क हिम व्हिच गैस डोज ही हैव इन द सिलेंडर। Take 300 ml syringe। 3 syringe लेना है आपको, इसे syringe कहते हैं 100 ml का। एंड क्लोज द नोजल, इसे नोजल कहते हैं। इसको आप क्लोज करना है रबर कॉर्क की मदद से। बाय रबर कॉर्क एज शोन इन फिगर 1.4। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द syringe। जो पिस्टन है उसको आप निकाल दो, तीनों पिस्टन निकाल दो syringe से। लीव वन syringe अनटच्ड, एक syringe को अनटच ही रख दो। फिल वाटर इन द सेकेंड में वाटर फिल करो। थर्ड में चॉक, पीसेस ऑफ चॉक को फिल कर दो। और फिर उसके बाद वो पिस्टन से उसको लगा लो। बैक इनटू द syringe यू मे अप्लाई सम वैसलीन। जो वैसलीन है वो यहाँ पर डाल दो syringe पर, क्योंकि स्मूथली इंसर्ट कर सके, जा सके into the syringe from the smooth movement. Now try to compress the content by pushing the piston in each screen. आप उसको पुश करने की कोशिश कर तीनों syringe को। पहले में था हवा था, इजीली हो जाएगा। सेकंड में था वाटर, उसको बहुत थोड़ा सा पुश कर सकोगे। और तीसरा था वो चक पीसेस, उसको आप पुश ही नहीं कर पाओगे। What do you observe in each cases? When the piston easily pushed in, what do you infer from your observations? You have observed that gases are highly compressible. The gases से वो highly compressible है as compared to solids and liquid. Solid और liquid के कंपेयर में जो gases है वो highly compressed होता है, उसको आप compressed कर सकते हो। The liquid petroleum gas (LPG) liquid petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking, जो LPG सिलेंडर है, और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स, जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में सप्लाई करता है, उसका भी एक सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। इस कॉम्प्रेस्ड गैस, उसमें कॉम्प्रेस्ड गैस को कॉम्प्रेस्ड करके डाला जाता है। कॉम्प्रेस्ड सिलेंडर, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड एज अ फ्यूल दिस डेज। अभी डेली फॉर ए कॉम्प्रेस्ड CNG व्हीकल यूज हो रहा है, वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की मदद से चलता है। ड्यू टू इट्स हाईली कॉम्प्रेसिबिलिटी, हाईली कॉम्प्रेस है गैस। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का गैस भी कॉम्प्रेस करके छोटा सा सिलेंडर में हम भर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के कारण गैसेस हाईली कॉम्प्रेसिबिलिटी है, कॉम्प्रेसेबल है। into a small cylinder and transferred easily. We come to know of what is being cooked in the kitchen. किचन में क्या पक रहा है वो हमें पता चलता है विदाउट इवन इंटरिंग देयर बाय द स्मेल, क्योंकि उसके सुगंध से। दैट रीचेस आवर नोस्ट्रिल्स, जो हमारे नाक में आता है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस अस, वो स्मेल कैसे रीच हुआ? द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड, जो फूड का वो बाफ होता है वो मिक्स हो जाता है और एयर के साथ,
और वो एयर तो बहता ही रहता है और वो एयर हमारे नोस्ट्रल्स पर आता है और हमें इसको स्मेल फील होता है। The particles of the aroma of the food mixed with the particles of air spread from the kitchen reaches us and even further away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compared this with the rate of diffusion of solids and liquids. जो हॉट कुक फूड है वो बहुत पहले रीच होता है कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ड्यू टू हाई स्पीड्स ऑफ पार्टिकल्स। बहुत स्पीड ऑफ पार्टिकल्स जो एयर में बहुत स्पीड मूव करता है एंड लार्ज स्पेसेस लार्ज है बिटवीन दैम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस दूसरे गैस पर बहुत फास्ट डिफ्यूज करते हैं इसी प्रॉपर्टी के कारण। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। रैंडमली मूव करता है और हाई स्पीड मूव करता है, वन बाई वन मूव करता है और हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हीट ईच अदर। जो गैस का पार्टिकल्स है उसी रैंडम स्पीड के कारण वो एक दूसरे को हीट करता है और वो क्या बोलता है सरफेस को भी हीट करता है। इसे ही प्रेशर कहते हैं, एयर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर कहते हैं और इससे मेजर भी किया जा सकता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। उसी फोर्स जो पार्टिकल्स एक दूसरे पर हीट करके फोर्स करता है और वो सरफेस पर हीट भी करता है और फोर्स देता है उस सरफेस को, उसे ही प्रेशर कहा जाता है, एयर प्रेशर, और उसको मेजर किया जा सकता है पर यूनिट एरिया। गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये फिगर है, ये फिगर बी और ये फिगर सी है। गैस के पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसा होता है, लिक्विड का ऐसा होता है और गैस का ऐसा पार्टिकल्स होता है। कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेज। क्या मैटर अपना स्टेज, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों स्टेज क्या चेंज कर सकता है? We all know from our observation that water can exist in 3 stages of matter. Water 3 stages में रह सकता है। एक solid state as ice, liquid as the familiar water and gases as water vapor. What happens inside the matter during the change of state? Inside the matter के inside में क्या होता है जब ये चेंजेस हो रहा था? और पार्टिकल्स में क्या असर पड़ता है जब ये चेंजेस हो रहा होता है? What happens to the particles of matter during the changes of stages? How does this changes of stages takes place? ये changes of stages है वो कैसे takes place करता है? We need answer to these questions, isn't it? हमें इसका आंसर चाहिए ना।